सुबह का टाइम इतना बुरा टाइम होता है ना, जब उठने की बारी आती है तब भी ज़्यादा नींद आती है। रात भर इतनी गहरी नींद नहीं आएगी जितनी गहरी नींद सुबह आती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मीनाक्षी। मैं चंपा ज़िले के बाराकोट गांव की रहने वाली हूँ और अभी रह रही हूँ रुद्रपुर में। तो दोस्तों, यहाँ पे सुबह का टाइम इतना ख़राब टाइम होता है, मतलब उठने का मन नहीं होता। मन तो करता है बस आज छुट्टी कर लूँ, आज नींद पूरी कर लूँ, पर नींद पूरी होती नहीं है। बस ये नींद सिर्फ 8 बजे तक रहती है और 8 बजे के बाद पूरे दिन भर नींद नहीं आएगी आपको, प्लस रात में भी नींद नहीं आएगी। तो मैंने अपनी नींद त्याग ही दी और उसके बाद मैं उठी और उठ के फटाफट मैंने आटा निकाला परात पे और फटाफट मैं आटा गूंदने लग गई हूँ। तो फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। ये हम 2 लोगों का आटा है, मेरा और गंगा दी का। तो फटाफट मैंने आटा गूंद लिया है और उसके बाद मैंने तवा निकाला और जब मैं गैस जलाने लगी तो गैस जली नहीं। फिर मैंने सिलेंडर उल्टा किया तब भी गैस नहीं जली। फिर मैंने देखा कि हमारी गैस ही ख़त्म हो गई। तो फिर क्या था, मैंने सारा सामान समेटा और उसके बाद चली गई मैं सीधे सिलेंडर भरवाने। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिलेंडर भरवा के आ चुकी थी और उसके बाद मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा लिया था, इसलिए आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और दाल रखी है मैंने अभी गैस पे, तो दाल बन रही है। और तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने और मैंने टूथपेस्ट ले लिया है ब्रश पे और उसके बाद मैं नहा के आ जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी टी शर्ट भी भीग गई है और नहा के आई हूँ, लेकिन मेरे सर पे जो है वो साबुन रह गया है, लेकिन मैं साबुन धोने दोबारा वॉशरूम में नहीं जाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे तौलिए से ही साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए हैं अपने और उसके बाद मैं बिस्तर उठाने लग जाती हूँ। और आजकल गर्मियाँ हो रही तो हम सिर्फ एक गद्दा डालते हैं, क्योंकि पाँव को ना सीमेंट पे डालते हैं तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। बहुत गर्मी होती है रुद्रपुर में। तो उसके बाद मैंने अपने बाल खोल लिए हैं। आजकल बालों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है और इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, क्या बताऊँ। और क्या लगाऊँ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस डर लग रहा है कि कुछ यूज़ ना कर लूँ और उसके बाद बाल फिर सारे गिर ना जाए, तो इसी वजह से कुछ लगा नहीं रही हूँ। बस बाल जितने गिर रहे हैं गिरने दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है आजकल। तो उसके बाद मैंने सारे बाल अपने सुलझा लिए हैं और फटाफट मैं अपने बाल बनाने लग जाती हूँ। और गंगा दी गई हैं अभी नहाने, तो सिर्फ मैं यहाँ पे अपने बाल वगैरह बना रही हूँ और साथ में दाल भी बन रही है। तो फटाफट मैं अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो मांग निकालने में ही लगता है, लेकिन आज मेरी मांग बस एक ही बार में निकल गई अच्छे से। तो फटाफट मैं सारे बालों को समेट लेती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं मेरे बाल इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, क्या बताऊँ। अब भी मैं मोटी कंघी से बना रही हूँ बाल, तब भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। और अब भी मैं नीचे देखूंगी ना, इतने सारे बाल गिरे रहते हैं। फिर सारे बालों को उठाऊंगी, फिर एक पन्नी में डालूंगी। तो यहाँ पे हम बाल वगैरह सब इकट्ठा करते हैं एक पन्नी में, और बाल लेने वाला आता है यहाँ, तो हम बाल बेच देते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाल वगैरह बन गए हैं और मैं अपने बालों में फटाफट क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि बिखरे बालों में ना काम करने में दिक्कत होती है। अगर समेटे हुए बाल हो, जूड़ा वगैरह हो, तो काम करने में दिक्कत नहीं होती है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो उसके बाद मैंने फटाफट अपने बालों में क्लिप वगैरह लगा ली थी और बाल अच्छे से सही कर लिए थे। तो उसके बाद क्या था, हाथ ड्राई हो रहे थे तो मैंने हाथों पे लगा लिया है कोकोनट ऑयल भर भर के। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब गंगा दी तैयार होगी, तो जब तक गंगा दी तैयार होती है तब तक हम खाना वगैरह रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी का माहौल है तो पसीने वगैरह की बदबू आती है। इत्र लगाओ तो मतलब थोड़ी खुशबू बनी रहती है। तो उसके बाद मैंने पहन लिए हैं अपने ग्लव्स, और ग्लव्स में सेफ्टी रहती है, थोड़ी सी धूल वगैरह हाथ में नहीं बैठती है। और अंदर से कुछ टी शर्ट वगैरह पहनो तो गर्मी लगती है, तो इसीलिए आजकल मैंने ग्लव्स ले रखे हैं और ग्लव्स ही पहन रही हूँ मैं हाथ में, क्योंकि टी शर्ट पहन रही हूँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, वो इसलिए क्योंकि मेरे टी शर्ट पे चाय गिर गई थी और उसका दाग बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैंने टी शर्ट उतार के दूसरी टी शर्ट पहन ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी दाल भी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे अपना लंच पैक कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आज संडे है और संडे को भी हमारी ड्यूटी लगी है और यहाँ पे हमारा ओवर टाइम चलता है संडे को। तो संडे को हम ऐसे शनिवार को पूछते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, नाम लिखवाते हैं। तो हमने भी अपना नाम लिखवाया था संडे पे कि हम संडे को आएंगे ओवर टाइम करने।
करेंगे करके। तो यहाँ पे मैंने दाल और पराठे बनाए थे और मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रही थी कि दाल कैसी बनी है। तो एक टुकड़ा रोटी का तोड़ा पराठे का और उसके बाद मैंने दाल टेस्ट करी कि हाँ नमक वगैरह सब सही हो रहा है। तो यहाँ पे सारा नमक वगैरह सब सही हो रहा था। तो उसके बाद मैंने खाना पैक कर लिया था अपना, और जो मैंने कुकर पे दाल बचाई थी वो सारी पी ली। तो थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और सिर्फ मैंने अभी भूख तो नहीं लगी है मुझे, सिर्फ मैंने टेस्ट करने के लिए देखा कि नमक वगैरह कम तो नहीं हो रहा है। अगर नमक कम हो रहा है तो मतलब घर से ही नमक वमक फिक्स करके ले जाएंगे करके मैंने चखा था। तो आज पता नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। और रोज़ का सीन होता है कि मुझे सुबह इतनी भूख लगी रहती है, रोज़ सुबह मैं रूम पर ही 2 रोटियां खा के जाती हूँ। तो आज पहली बार मुझे भूख नहीं लगी है, क्योंकि आज संडे है ना, पता नहीं क्यों नहीं लगी है। तो आज हमारे 7:30 से 4 की शिफ्ट है, 8 घंटे की है ओवर टाइम। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ भैया। बस मैंने ग्लव्स पहने थे वो भी उतार दिए मैंने, क्योंकि मैंने टी शर्ट चेंज करी। तो फटाफट मैं दोबारा से ग्लव्स पहन लेती हूँ और फटाफट दोबारा से सब कुछ इत्र वित्र सब दोबारा लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं बड़ी मुश्किल से आज जल्दी तैयार हुई थी, तो मेरे साथ ये सीन हो गया, चाय गिर गई मेरे टी शर्ट पे। तो फटाफट मैंने दोबारा से कोकोनट ऑयल लगा लिया, दोबारा से इत्र लगा लिए। तो गंगा दी अभी भी तैयार नहीं हुई है, तैयारी होने में है। तो उसके बाद मैं तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। मैंने ले लिया था बैग, और यहाँ पे आज सारे ब्लैक ब्लैक कपड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ताला लगा रही थी, पता नहीं गंगा दी क्या भूली अंदर, तो फिर दोबारा चली गई अंदर लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी। तो वेट करते करते वेट होता नहीं है, तो बस मस्ती ऐसे कर लेते हैं कैसे समय कटे। तो यहाँ पे फटाफट मैंने ताला मारा और चाबी बैग में रखी और चले गई मैं कंपनी के लिए फटाफट। तो उसके बाद गंगा दी ने भी जूते पहने और वो भी आ गई पीछे पीछे, और बैग लेके मैं चली गई हूँ आगे आगे। तो यहाँ पे हम गेट से बाहर निकल चुके हैं। तो गेट से बाहर निकलने के बाद हम करेंगे ऑटो का इंतज़ार, और ऑटो हमारा आ चुका है और हम निकल चुके हैं कंपनी के लिए। तो आज पहली बार लग रही है हमारी ड्यूटी 7:30 से 4 संडे के दिन, वरना संडे के दिन 6 से 2:30 की शिफ्ट लगती है। आज पहली बार पता नहीं क्यों 7:30 से 4 की शिफ्ट लगा रखी है। तो 4 बजे हमारी छुट्टी हो के हम तीनों जा रहे हैं आज विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पे मनीषा, मीना और मैं, हम तीनों जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। घूमने भी जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम कब से मार्केट नहीं गए थे, तो थोड़ा सामान वगैरह भी लेके आना था। तो हम तीनों जा रहे हैं। हमने सोचा कि कब से हमने मोमो वगैरह भी नहीं खाए हैं, मोमो चाउमीन भी खा के आएंगे। तो यहाँ पे हम तीनों चले गए थे मॉल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बाज़ार स्टार्ट यहीं से हो जाते हैं मॉल वगैरह। तो अभी तो स्टार्टिंग है। तो विशाल मेगा मार्ट अभी बहुत आगे है, और विशाल मेगा मार्ट, आर मार्ट, वी मार्ट तीनों एक साथ ही हैं। तो बस तीनों मॉल एक साथ घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो तीनों मॉलों की घुमाई हो जाती है एक साथ जाके। तो सबसे पहले हम आज विशाल मेगा मार्ट पे जाने वाले हैं, क्योंकि आज विशाल मेगा मार्ट पे ऑफ़र चला है। तो इसी वजह से हम ज़्यादा जा रहे हैं कि उसमें ऑफ़र चला है, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हम तीनों जा रहे हैं साथ में, अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो उसके बाद हम पहुंच चुके थे मॉल के बाहर। तो हमने अंदर एंट्री ले ली थी, तो अब जा रहे हैं हम अंदर। वैसे आज संडे था और संडे के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी, बाहर से ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, अंदर पता नहीं कितनी भीड़ होगी। तो हमने ले ली थी एंट्री, और एंट्री लेने के बाद हमारे बैग वैग जब आ गए थे गेट पर ही। तो उसके बाद बैग जमा करके हम चले गए थे अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक पिंक कलर का स्वेटर, बाकी सारे कलर्स के स्वेटर हैं, यहाँ पे रेड भी है, पीछे और कलर भी है, ब्राउन भी है। तो यहाँ पे देखा कि हमने कितना सुंदर स्वेटर था ये, मतलब ठंडियों के कपड़े अभी से लगा दिए हैं और इन पे ऑफ़र चल रहा था। तो मैंने देखा ये जो रेड कलर का है ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, और साथ में जो पिंक कलर का है वो भी बड़ा प्यारा लगा। तो मैं इनको देख रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ, और प्राइस देख के तो मेरा मन खुश हो गया। फिर मेरा मन करा कि मैं ले ही लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने पिंक कलर का सिलेक्ट किया अपने लिए कि हाँ मैं पिंक कलर का एक बार ट्रायल रूम पे जाके ट्राई करके आती हूँ। तो उसके बाद हम चले गए थे ट्रायल रूम पे। तो हम यहाँ पे बाहर पर ही वेट कर रहे थे, कोई गया था अंदर। तो यहाँ पे बाहर बड़ा सा शीशा लगा था। उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। तो मैंने पहन के देखा, ये बिल्कुल सही फिट आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था,
बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी इसको पहन के, और लूज़ भी बहुत था ये। तो मुझे ऐसे कपड़े लूज़ लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको ले रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमने सामान बहुत सारा लिया था, तो सिर्फ एक पन्नी में डाला था। तो यहाँ पे बिस्किट के पैकेट भी थे हम तीनों के, तो एक में सब भारी हो रहा था, तो हम बैठ गए थे एक किनारे पे सामान को आधा करने के लिए। तो उसके बाद हमने सामान वामान आधा किया और हम निकल चुके थे वहाँ से दूसरी तरफ मार्केट के लिए। और दोस्तों पहले हम विशाल मेगा मार्ट गए, फिर वी मार्ट गए, उसके बाद हम रुद्रपुर मार्केट होके आए, और उसके बाद हमने मोमोज़ वगैरह खाए। लेकिन मैंने फ़ोन में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई फ़ोन निकालने की, क्योंकि फ़ोन छिन जाते हैं हाथ से ही, कौन ले गया कहाँ ले गया पता ही नहीं चलता है। तो मैंने फ़ोन नहीं निकाला। तो उसके बाद यहाँ पे शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लौट रहे हैं मॉल से घूम घाम के। तो अब जा रही हूँ मैं रूम पे, और रूम पे पहुँचने के बाद आप देख सकते हो मैंने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले मैंने ये बाय वन गेट वन के साथ मिला मुझे बिस्किट, एक के साथ एक फ्री। तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था एक के साथ एक फ्री। तो साथ में लिया मैंने अपने फ़ोन के लिए एक कवर, और साथ में लिया मैंने एक क्लेंज़र। तो और ये ली मैंने 3 स्वेटर। तो 2 स्वेटर मैंने अपने लिए ली और एक स्वेटर मैंने अपनी बहन के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हो। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ सोने।